राम राम साथियों, ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के सतना नागौद देवेंद्र नगर सेक्शन में ट्रेन शुरू करने रीवा सतना से चित्रकूट बांदा कानपुर होकर वंदे भारत एक्सप्रेस व कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज और ट्रेनों के फेरे बढ़ाने हेतु संसद में प्रस्ताव रखे गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, रेलवे अनुदान सत्र में सतना सांसद श्री गणेश सिंह द्वारा संसद में प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें सतना से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस चित्रकूट बांदा होकर कानपुर तक चलाने व इसी रेलवे अनुदान सत्र में रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा भी रीवा नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन वाया रीवा सतना चित्रकूट बांदा कानपुर के रास्ते नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की मांग रख चुके हैं। इसके साथ ही ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के सतना नागौद देवेंद्र नगर सेक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिस पर नई ट्रेन शुरू की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ट्रेनों के फेरे व मैहर स्टॉपेज के प्रस्ताव रखे गए हैं। संसद से लाइव देखिए। राम राम। सभापति महोदय, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के कुछ मामले जरूर बताना चाहूंगा। विंध्य क्षेत्र में रेलवे अवसंरचना का विस्तार, विंध्य क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना तीव्र गति से काम कर रही है। लगभग 541 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 1,713 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना का कुछ हिस्सा पूरा हो गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से चाहूँगा कि सतना नागौद देवेंद्र नगर ये बनकर के तैयार हो गया है, इसका उद्घाटन करने की ज़रूरत है और उसमें कोई न कोई यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से विंध्य क्षेत्र की और बुंदेलखंड को एक सीधा रास्ता प्रमुख स्थानों से जोड़ने के लिए मिलेगा। विंध्य क्षेत्र में वंदे भारत की सौगात। रेलवे मंत्रालय द्वारा विंध्य क्षेत्र को आधुनिक रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए एक कमलापति भोपाल से जबलपुर वंदे भारत को सतना रीवा तक बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी इक्विपेंसी है। साथ साथ मैं रेल मंत्री जी से चाहूँगा कि विंध्य को बुंदेलखंड से जोड़ते हुए चित्रकूट, चूँकि जो भगवान श्री राम 11.5 वर्ष का समय बिताए थे और वहाँ पर 1 करोड़ से अधिक लोग साल में आते हैं, मैं चाहता हूँ कि सतना रीवा से मानिकपुर चित्रकूट होते हुए बांदा कानपुर होते हुए एक वंदे भारत ट्रेन अवश्य चलाई जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद जी। अमृत भारत एक्सप्रेस के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी रेल मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी, किफायती और आधुनिक रेल सेवाओं के विस्तार के लिए ईरोड जोगबनी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया है। आगे एक मिनट ठहर जाइए जरा। तो अध्यक्ष महोदय, कुछ गाड़ियों के कुछ फेरे बढ़ाने की बात मुझे माननीय रेल मंत्री से कहनी है। जो मेरे इस क्षेत्र से गाड़ी चलती है, तो 12,535-36 गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव वर्तमान में धार्मिक नगरी मैहर में नहीं है और वहाँ पर माँ शारदा की पीठ में लाखों लोग रोज आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ उसका किया जाए। 12,535-36 गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव मैहर में जरूरी है। सतना रेलवे स्टेशन पश्चिम के इधर से होते हुए जो हमारी एक ट्रेन यहाँ आती है, जो रीवा से सतना होते हुए आनंद विहार और आती है, मैं चाहता हूँ उसको नई दिल्ली तक बढ़ाया जाए और उसमें नए कोच लगाने की ज़रूरत है। कुछ यात्री गाड़ियाँ हैं जिनमें 11,703 रीवा इंदौर एक्सप्रेस, इसके फेरे बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर एक है 22,135 इतवारी और दूसरा है 21,187। फिर एक है 12,293, एक 22,937 और 20,151। ये गाड़ी है जिनके फेरे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोविड की महामारी के समय पर जो स्टॉपेज बंद हो गए थे, जिसमें उचेहरा के, जिसमें महाकौशल एक्सप्रेस और अन्य कई गाड़ियां हैं जिनका मैं चाहता हूं कि स्टॉपेज दिया जाए। धन्यवाद जी। माननीय श्री नीरज मौर्य जी। गोदिया बरौनी एक्सप्रेस और रीवा इतवारी और जनता एक्सप्रेस, इनके स्टॉपेज वहां पर बहुत जरूरी है। सतना में नो एंट्री का माननीय श्री नीरज मौर्य जी। एक मिनट सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कंक्लूड कीजिए। हमारे यहाँ माल गोदाम शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन में आए दिन वहाँ पर नो एंट्री रहती है
और इसलिए बहुत डैमेज भरना पड़ता है व्यापारियों को। और इसलिए मैं कैमा रेलवे स्टेशन में मैंने प्रपोज किया था, उसका आपने स्वीकृति भी दे दिया है, लेकिन वो काम बहुत धीमा गति से चल रहा है और उसका वो करना बहुत ज़रूरी है कैमा को चालू करने के लिए। और जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है और RLDA के माध्यम से वहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन में जो व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनाना था, इन दोनों के काम बहुत धीमी गति से हैं। मैं चाहूँगा कि इन परियोजनाओं को पूरा समय पर पूरा किया जाए। मैं अंत में फिर से एक बार माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह से रेलवे सचमुच इतनी तेज गति से प्रगति किया है, जो असंभव दिख रहा था, आज वो पूरी तरह से संभव नई तकनीक के साथ रेलवे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत बधाई देते हुए और इसका मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री